हमारे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है जी। आपके भी नमस्कार चैनल को। लगातार 1.5 साल एक संस्था को चलाना और यहाँ तक आना कैसा अनुभव करते हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ आइए, थोड़ा सा हम लोग कई कैंप से हम हैं नहीं जी ठीक है, तो हम भी देखें, अपना ही कैंप नहीं देख पाते। ये देखिए, ये तमाम ये है जीवन यादव, गरीबों के प्रति समर्पण, गरीबों के प्रति जवाबदेही और विरोधियों के लिए काल। 1.5 साल से तमाम आलोचनाओं को झेलते हुए जीवन यादव आज अपने कैंप में बहुत दिनों के बाद भ्रमण कर रहे हैं। और ये देखिए, ये शंकर जी है, इन्होंने आप जी के मंदिर पर भेंट 1.5 साल पहले आपसे कंबल लिया था, यही ना बोल रहे थे? हमारा मोहल्ला में सब गए, सब सफाई करने, उस दिन भी हम बोले हैं। याद रहता है? हाँ एकदम सब है, कहाँ रखल बंद करे ना, पर हर हर महादेव पर है, हम लोग को दिल में आप बस गए हैं आप। एकदम भगवान भोलेनाथ का कृपा है बाबू, कोनो मन के थी ना करेगा। ये देखिए, ये है समर्थक जो भाव विभोर हो गए हैं जीवन यादव। अरे कितना दिन के बाद जीवन यादव जी आप अपने ही कैंप में आए हैं, बताइए। लगन तो आप खूब खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लगन कौन संतोष जी 4-5 हो गया होगा कैंप गैर हाजिर। कितना दिन हो गया? ये 4-5 महीने, 1 महीने से ऊपर हो गया कैंप में आए। 4-5 कैंप छूट गया हमसे। 4-5 के हम लगातार आप ही को खोज रहे थे, और देखिए आज संजोग लगन से बच के आ जाए हैं जीवन जी। आइए रमेश जी, क्या हाल है? लगन से बच के आए। सारा गरीबों को देखभाल करते हैं और गरीब का प्रतिपालक हैं, बहुत अच्छा से देखते हैं। और कमल कपड़ा जितना भी छठ पूजा है हर चीज में शामिल रहते हैं। जीवन जी का ये सब लोग का ऊपर नजर है। बहुत लोग बहुत कुछ को हाथ हटे, ओकर बारे में क्या कहने वाला कहना जो चुतिया है वो। चलिए, ये समर्थक है, देखिए समर्पण भाव प्रेम। जीवन जी चलिए आप हमको घुमाइए अपने ही कैंप में। इसको कहते हैं कि अपने घर में, क्योंकि जब भी कोई बाहर से और चाहे कुछ दिन के बाद लौटता है अपने घर को, तो लोगों की खुशी होती है। देखिए तमाम दिनों की तरह आज भी जीवन यादव जी के साथ हम लगातार अनुपस्थिति रही सर। आगे लगा सर, जीवन यादव जी के साथ हम उन्हीं के कैंप में अभी दौरे में है। आइए आगे आइए। अरे जीवन यादव जी लगातार आप अनुपस्थित रहे, व्यस्तता कैसी थी? व्यस्तता क्या थी, थोड़ी सी परेशानियां थी, दूर हो गई। अच्छा। देखिए, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके विरोधी आते हैं। विरोध करना उनका काम है, हमारा काम है काम करना, जो हम कर ही रहे हैं। शुरू से लोग विरोध कर रहे हैं कि हम दिखावा करते हैं। कुछ लोग तो फेसबुक पे ढोंगी लिख रहे हैं हमको। अरे भाई, जो लिखने में समय दे रहे हो, किसी का भला करना सोचो। हम भी सोच रहे हैं, तुम भी सोचो, किसी का भला होगा। और रही बात लाइफ में जीने का, तो अपना अपना हर इंसान का एक मकसद होता है जीने का। आप अपने मकसद से जिए, हम अपने मकसद से जी रहे हैं। अच्छा काम करने वालों को शाबाशी देना चाहिए कि और भी लोग अच्छा करें। लेकिन नहीं होता है कि कुछ लोग काम नहीं करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं। लेकिन सही है, हमारे बाबूजी क्या करते थे, जब विरोधी ना हो तो समझिए कि आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। क्या बात है। देखिए, जब आप चलेंगे, जब आप लड़ेंगे और किसी की हक की बात करेंगे, तो जीवन यादव जी की तरह जीना पड़ेगा, उनकी तरह बनना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो चुनाव के लेके आपके बारे में कही जाती है कि जितना किए हैं ये सब चुनाव के लिए, लेकिन आज तो 1.5 साल हो गया सर, लोगों के मन में जीवन सेवा सदन एक अरे सर नमस्कार, ठीक है, बैठिए सर। देखिए, होता क्या है ना कि चुनाव, कौन से चुनाव की बात लोग करते रहे हैं। अभी भी चुनाव हमको लग रहा है कि होने वाला है नहीं। अगर चुनाव मकसद होता तो हमको इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। हम भी लोगों की तरह आते, तमाम ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। ब्लड गिरने से वीकनेस हो जाता है, जिसके चलते सीढ़ी चलते हैं तो थोड़ा सा देख रहे हैं सर, थोड़ी सी शारीरिक अस्वस्थता है आपके पास। शायद इसी के लिए आप अपने जीवन सेवा में अनुपस्थित थे। वही थोड़ा बहुत लगन में घूम लेते हैं, रेस्ट में रहते हैं, स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छा हो रहा है। चलिए जीवन यादव जी, अच्छा एक बात है, लगन में खाने हम हो ना हो, हमारे संतोष जी वार्ड पार्षद, बाकी सब लोग हमारे मित्र मदन जी गुप्ता, सुलझर भाई, सब लोग रहते ही हैं। ये हमारे वार्ड पे यही प्रत्याशी है, इनसे पूछिए ना, हम इनसे मिले हैं, हम नाम लड़ रहे थे, लड़ ही रहे हैं। इसमें सहयोगी है जीवन सेवा सदन में, ये भी पैसा लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं, मिलजुल के हम लोग कार्य कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं चुनाव वो लड़ रहे हैं, अच्छा आज जनता उनके साथ है। अच्छा, कैसा लगता है कि इस तरह के जब आपके समर्थक इस तरह के भाव विहोर वाली बात करते हैं तो जीवन यादव को कैसा लगता है, किस तरह सोचते हैं इस तरह के समर्थकों को देख? देखिए, उन्हीं लोग का आशीर्वाद से हम जिंदा है, नहीं तो कोशिश तो किया गया था मार देने का, कहाँ मरे। अब वैसे भी हम लोग कहते हैं हमेशा कि हम जिस लाइन में है, जिस लाइन में थे, वो लाइन अच्छी नहीं है, लोग उसको गलत नजरिए से देखते हैं। लेकिन एक बात है, अगर हम कमाएंगे नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, चोरी तो डकैती बैंक रॉबरी तो करेंगे नहीं। हमारा व्यापार है जमीन का, गोरखपुर में कमाते हैं 80% 75% डोनेट कर देते हैं। अब लोग उसको जिस लाइन में ले, अब क्यों काम कीजिएगा तो लोग विरोध करने वाले 10-5% तो होते ही हैं। हमें वो अच्छा लगता है, कम से कम कोई तो विरोधी है, विरोध करने वाला है। अगर आप सफल होते हैं तो विरोधियों की संख्या बढ़ेगी, इसके लिए जीवन यादव कितना तैयार? अच्छा, विरोधी नहीं होते तो बड़े बड़े नेताओं पर कमेंटबाजी क्यों होता? मोदी जी के भी विरोधी है तभी ना। अच्छा, विपक्ष विरोधी ना होता है तो जो मेरा विरोध करते हैं समझिए वो विपक्ष में है, जाहिर सी बात है विरोध कर रहे हैं, अच्छी चीज है विरोध कर, विरोध करेंगे तभी ना जिजीविसा जगेगा और अच्छा करने का। अब उनके विरोध करने से थोड़ी हम छोड़ देंगे काम करना, जो हम कर ही रहे हैं। एक आदमी की सेवा कर देने से इंसानियत को एक मिसाल मिलता है कि हम एक आदमी की सेवा किए हैं। आप जो विरोधी लोग हैं वो एक की सेवा करके देखें, दिल को सुकून मिलता है। अगर हम मर के जिए हैं 20 दिन आईसीयू में, 8 यूनिट ब्लड गिरा है और जिंदा हैं, तो इसका योगदान है ये जनता, जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद। मेरे बीमारी आने से हजारों लोगों के घर में खाना नहीं बना क्योंकि लोग गम में चले गए कि हम मर गए, लोग हल्ला कर दिए कि हमें गोली लग गया। तो लोगों के घर खाना नहीं बनने का मतलब प्यार। वो विरोधी के अगर उसको छींक आ जाए, उसको सर्दी जुकाम हो जाए या कोई बड़ा रोग हो जाए, एक आदमी है जो पूछने वाला। काम करोगे तब ना पूछेगा कोई, हम काम किए तो लोग हमें पूछ रहे हैं। हम चाहेंगे कि विरोधी हो, लेकिन हम किसी का विरोध नहीं करते। अरे विरोधियों का सामना करने के लिए स्थिति आपकी अपने आप में मजबूत आप हैं। अब सामने से तो कोई आगे विरोध नहीं करता है, अब कोई सामने से आगे करे तो पता चलेगा कि विरोध का मतलब क्या होता है। चलिए, एक बार, आप एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, समाज सेवी है, पॉलिटिकल बात बनती है, संतोष जी से भी पूछा जाए। हम पूछेंगे सर, चूंकि आप कई दिनों से बाद, देखिए कई दिनों के बाद जनता जानना चाहती है, जीवन यादव को समझना चाहती है, जीवन यादव को देखना चाहती है। लगातार आपकी अनुपस्थिति रही जीवन से। कहेंगे लोग कहते थे पॉलिटिशियन लोग, हम पॉलिटिशियन नहीं है, कि जनता जनार्दन माने जनता भगवान है। कुर्सी के लिए जनता भगवान है ये हम जानते थे, जनता भगवान है ये मेरी जिंदगी बची है। अब मुझे लगता है कि कुर्सी के लिए जनता भगवान नहीं है, जनता के आशीर्वाद से लोगों की जान भी बच जाती है, जिसका एग्जाम्पल मैं हूं। जनता वाकई में भगवान है। मैंने आपको लगता है कि जनता की दुआओं का असर है कि जीवन यादव आज हम मर चुके थे। डॉक्टर कांप रहा था, हाथ डॉक्टर का, मेरा जो नाक का ऑपरेशन हो रहा था तो डॉक्टर के हाथ कांप रहा था। सीरियस कंडीशन ऐसा हो गया एक बैग ना कि घबरा गए थे, गोरखपुर भागे, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भागने लगे लोग, कोई रिस्क नहीं ले रहा था। हम होश में थे, बोले कि इलाज कीजिए, बचेंगे बचेंगे नहीं बचेंगे, सब ऊपर वाली की लीला है। अगर ऊपर वाला है तभी तो मेरे मन में ऐसा है, अभी तो ऐसा है कि हम कुछ और बढ़ चढ़ के करना चाहते हैं। तो पब्लिक वोटर नहीं है, पब्लिक भगवान है। चलिए, एक अंतिम सवाल, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, चुनाव के लेके क्या तैयारी है और चुनाव होने की स्थिति है कि नहीं जीवन यादव से? देखिए, चुनाव होगा तब भी हमारी सेम्पी गुप्ता बहन चुनाव लड़ेगी, लेट से होगा, अभी तत्काल में नहीं होगा तो अब भी लड़ेगी। वो अपना तैयारी कर रही है। हमारा लगता है कि इनसे मुलाकात हो भी जाता है, उनसे तो एक दिन शायद पूजा वूजा भी किए हैं लोग। हाँ, ये काफी वायरल हुआ है ये। वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, चुनाव के 5 दिन पहले हम उनके लिए मेहनत करेंगे और जी तोड़ मेहनत करेंगे। ये विश्वास है जनता का हम पे, हमको जनता पे कि सेम्पी गुप्ता चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति क्या होता है सिवान को समझ में आ गया है। मेहनत कीजिएगा, चुनाव जीतिएगा। ढकोसलाबाजी करके, अच्छा है फेसबुक को कमेंट करके लोगों का विरोध करके राजनीति अब नहीं होगा। राजनीति के लिए आपको जमीन में कीचड़ में उतरना पड़ेगा। कीचड़ में उतर के कीचड़ की सफाई कीजिएगा तभी नेता बनिएगा। हम सफाई टीम एक चला रहे हैं जो सिवान में, किसके लिए? अपने लिए सफाई करा रहे हैं, अपना घर सफाई कराते हैं। हम अपने घर पे तो खुद झाड़ू मारते हैं, लेकिन दूसरे के दरवाजे पे क्यों सफाई कराते हैं? क्योंकि वो देख के कम से कम नगर पालिका को ये समझ में आए, लोगों को ये समझ में आए कि सफाई जरूरी है। जब आप सफाई से रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा, और स्वस्थ रहिएगा तो घर में जो मेडिकल पे खर्च होगा पैसा, वो आप शिक्षा पे खर्च कीजिएगा, तो आप शिक्षित भी होइएगा, स्वस्थ भी रहिएगा, आपका परिवार भी अच्छे से रहेगा। एक काम सिर्फ करिए, आप सफाई से रहिए, बीमारी आपसे दूर रहेगी। अब बीमारी दूर रहेगी तो आपके घर में लक्ष्मी का वास भी होगा।
क्योंकि बीमारी में सबसे ज्यादा खर्च है। एक दवा की कीमत आज, एक आदमी का इलाज होता है ना, अगर बुखार हो जाए या किसी एमबीबीएस डॉक्टर से दिखाने जाएगा तो उसका 2000 रुपये का बिल बनेगा, दवा प्लस मेडिकल चार्ज। अब बताइए 2000 रुपया वो बचेगा तो शिक्षा पर खर्च होगा, भोजन पे खर्च होगा, घर के बच्चों के भविष्य पे खर्च होगा। तो पैसा बचाने के लिए आप स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहने के लिए आप सफाई से रहिए। चलिए एक और सवाल, अगर रोस्टर में बदलाव नहीं होता है, चाहे रोस्टर में बदलाव होता है, तो चुनाव एमपी गुप्ता ही लड़ेगी। मैं राजनीति में, हाँ, अगर हमको चुनाव लड़ना है तो हम दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हमको पार्टी कोई टिकट देती है तो हम जी तोड़ मेहनत करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये चुनाव जो नगर पालिका है गए, वो हमारी बहन से एमपी गुप्ता लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमें विश्वास है जनता पर। जनता जनार्दन जब हम मेरी जान बचा सकती है तो उनको सीट निकाल के सिवान का विकास काहे नहीं करेंगी। तो ये थे जीवन यादव। तमाम विवादों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने विरोधियों का करारा जवाब दिया और सीधे तौर पर इस बात का ऐलान किया कि मैं लोगों की दुआओं की वजह से आज जिंदगी में यहाँ मौजूद हूँ और रोस्टर चाहे जो भी आए, जैसा भी आए, एमपी गुप्ता चेयरमैन प्रत्याशी होंगी, वही हमारी कैंडिडेट होंगी। और जनता से उन्होंने नर्म निवेदन किया कि आप सेवा करने वाले को जिताएं। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए।